निम्नलिखित में से गलत विकल्प है। ये प्रश्न स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब आपको मान लो यदि गुण संधि, वर्धी संधि और दीर्घ संधि आपने पढ़ ली है तो आप उत्तर बता सकते हैं। यानी एक ही प्रश्न में जो आयोग है, जो परीक्षा एजेंसी है, वो ये जानना चाह रही है कि छात्र को या अभ्यर्थी को 3 संधियों का पता है या नहीं है। यदि आप एक जगह भी थोड़ा सा चूक जाते हो तो मामला गड़बड़। प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, चाहे परीक्षा कोई भी हो, कितनी भी बड़ी परीक्षा हो चाहे कितनी छोटी परीक्षा हो। यदि आपने एक बार पढ़ लिया, अब नियम याद करते रहो, लगाते रहो, तो उससे आपका प्रश्न सही नहीं हो पाएगा। आपने अभ्यास किया है और जितना ज़्यादा अभ्यास किया है आपका प्रश्न सही हो जाएगा। अब इसमें बताओ आप कि कौन सा विकल्प है वो अशुद्ध है या गलत है। हाँ, तो इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। क्यों हो जाएगा ये देखेंगे। और वो ये इसलिए देखो, ये आपको स्पष्ट बता दिया गया, हर संधि में बता दिया गया कि ऐसी स्थिति होने पर शब्द ईक्षण लिखा जाएगा। और ईक्षण में ई बड़ी आती है हमेशा। ईक्षण हो, ईक्षा हो, ईक्षक हो, तीनों शब्दों में क्या आएगी? ई बड़ी। यानी ईक्षण चाहे ईक्षा हो चाहे ईक्षक हो, इनमें आपको ध्यान रखना है ई क्या आएगी? बड़ी। ऐसे ही मान लो ईश्वर, ईश्वर लिखेंगे तो भी क्या आएगी? ई बड़ी। ऐसे ही ईश लिखेंगे तो भी क्या आएगी? ई बड़ी। लेकिन इच्छा लिखेंगे तो क्या आएगी? ई छोटी। ऐसे ही इंद्र लिखेंगे तो क्या आएगी? ई छोटी। ये आपको बता देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमें पता है कि ईक्षण में ई बड़ी आती है। और यहां देखो किसकी मात्रा है? ए की मात्रा है, यानी एक मात्रा ऊपर है और यहां ई आ गया। इसका मतलब कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है। यहां ए या आ गया कि सर्व प्लस ईक्षण, तो क्या हो जाएगा? सर्वेक्षण। तो इसका मतलब ये तो सही है। आपको परीक्षा में प्रश्न करने से पहले सबसे पहले आपको सही उत्तर नहीं देखना है, आपको ये देखना कि ये नहीं हो सकता। अब आप इस पर क्रॉस का निशान लगा देंगे कि ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सही है, गलत है ही नहीं। और इसने क्या पूछा है कि गलत है। फिर देखो ये आपको ये बताया हुआ है कि ऐसी स्थिति होने पर शब्द क्या होगा? ऐसणा। ऐसणा में आपको बता दिया कि चाहे ऐसणा हो, हाँ, चाहे ऐसी हो और चाहे ऐसक हो, हाँ, तीनों में क्या होगा? ए के ऊपर मात्रा नहीं आएगी। ए के ऊपर मात्रा कब आएगी? जब इस शब्द में ये या इक प्रत्यय हो तो क्या आ जाएगी? जैसे मान लो एक के ऐश्वर्य, ऐतिहासिक, ऐहिक, ऐच्छिक, यानी यदि ये या एक प्रत्यय हो तो मतलब प्रारंभिक मात्रा है या प्रारंभिक स्वर है, वो क्या होगा? आई होगा, वरना नहीं होगा। अब इसका मतलब ये शब्द क्या है? गलत है। लेकिन
हमें ये देखते ही उत्तर नहीं कर देना है कि भाई ये गलत है, इसलिए उत्तर क्या हो गया, 2 नंबर हो गया। इससे आगे बढ़ो और प्रत्येक विकल्प को देखो। ये स्थिति आपको बताई हुई है कि ऐसा होगा तो क्या होगा, अक्षरी शब्द होगा, और यहां से शब्द टूट रहा है तो ये आपका हो गया अंत, यानी ए और ए मिलकर क्या बनेंगे, आ। यहां आ की मात्रा बन रही है, इसका मतलब इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसने तो क्या पूछा है, तो गलत पूछा है। फिर देखो आपको ये बता दिया कि ये तो हिंदी की क्या है, संधि की काजू कतली है। ऐसी स्थिति होती है हमें क्या करना है, उक्ति लिखनी। यहाँ ओ की मात्रा है यानी ऊपर एक मात्रा है, और यहाँ ऊ आ गया, इसका मतलब कौन सी संधि है, गुण संधि है। गुण संधि है तो यहाँ क्या लेके आए, ए या आ, ये ए है यानी कि ए प्लस ऊ से क्या बना, ओ। और उक्ति में ऊ हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, तो इसका मतलब इसमें भी यहाँ ओ बना हुआ है, ऊ छोटा है, अतिशय शब्द सही है, तो इसमें भी कोई गलती नहीं है, इसलिए ये भी उत्तर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। इस पर्सन ने बहुत से अभ्यर्थियों को स्कूल व्याख्याता बनने से मतलब रोक दिया। जो अभ्यर्थी मान लो 1 नंबर से रहे तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है, और यदि गलत होता है तो 0.33 का सही वाले को और लेता है साथ में कि तू भी आओ। हाँ, अकेला गलत नहीं होऊंगा मैं, सही वाले से भी क्या करूँगा, 0.33 अंक लूँगा, यानी 2.33 अंक हाँ कम हो जाते। अब कोई अभ्यर्थी 1 नंबर से रह गया तो इसका मतलब ये प्रश्न उसने खो दिया। और किस वजह से, केवल और केवल किससे, अब यदि किसी अभ्यर्थी को मान लो किसी नियम की जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी है कि एसणा, एसी और एसक में ए के ऊपर मात्रा नहीं आती है, तो अपने आप सही हो जाता और आप उसका उत्तर ये हो जाता। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं। थैंक यू।